ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय 22वां नंबर श्लोक। ये आज खत्म हो जाएगा, बहुत दिनों से चल रहा है, इसका परपोर्ट बहुत बड़ा था। तो श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे अंतिम पैराग्राफ अभी होने वाला है। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों का यह विवरण न तो काल्पनिक है न अवास्तविक। वैदिक स्तोत्रों में वास्तविक तथ्य अंकित हैं और जब ब्रह्मा ने भगवान वासुदेव को प्रसन्न कर लिया था तो उन्होंने ब्रह्मा को बतलाया था। किसी को जीवन सिद्धि तभी मिल सकती है जब उसे वैकुंठ तथा भगवान का निश्चित ज्ञान हो। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान का चिंतन एवं कथन करे, क्योंकि भगवत गीता तथा भागवत पुराण दोनों में ही इसकी संस्तुति की गई है और ये दोनों ग्रंथ वेदों के प्रामाणिक भाष्य हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इन विषयों को इस युग के पतित आत्माओं के लिए सुलभ बनाया है और श्री चैतन्य चरितामृत में उन्हें इसीलिए प्रस्तुत किया गया है जिससे संबद्ध लोग आसानी से समझ सकें। तो ये जो पूरा वर्णन कर दिया श्रील प्रभुपाद ने, इतना बड़ा सा वर्णन, बहुत बड़ा था। तो ये पूरा वर्णन भगवत धाम का वर्णन किया श्रील प्रभुपाद ने, आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया। 1 2 3 4 8 9 10 करीब 10 पेज में वर्णन हुआ। जो चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, यानी ब्रह्मा जी का जो ये श्लोक है ब्रह्म संगीता का, उसके ऊपर वर्णन किया। और इस श्लोक को किसने बोला? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कोट किया है इसको चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य चरितामृत अभी का किताब है, कलयुग का लिखा हुआ किताब है, करीब अब 500 साल पहले। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी, ये सबके बाद प्रकट हुए हैं, सबसे छोटे हैं। तो इसलिए इन्होंने कोट किया ब्रह्म संगीता से। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भी वर्णन हुआ ये सारा वर्णन सत्य है, ठीक है ना, सब सत्य है। और ये सत्य कौन कहता है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम कहा है। कभी कभी हमारे बुद्धि से हम सोचते हैं और हमें लगता है सत्य नहीं है, परंतु हमारी बुद्धि बहुत कम लिमिट तक कार्य करती है, ज़्यादा नहीं कर सकती। तो इसीलिए शास्त्रों को भी समझना हमारे लिए कठिन है और बिना शास्त्रों को समझे तो भगवान के बारे में कोई ज्ञान होने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भौतिक आँखों से, भौतिक शरीर से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि जो बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं वो बात मान लो। कई बार लोग कहते हैं नहीं हम नहीं मानेंगे, हम क्यों माने? तो जब नहीं मानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं मानेंगे। दुनिया का, जब हम जन्म लिए थे बहुत छोटे थे, 2 साल 3 साल के थे, तो सबकी मम्मी ने ये पकड़ाया था, स्लेट और पेंसिल। पहले स्लेट पेंसिल पे होता है ना, लाइन खींचते हैं, तो सबकी मम्मी ने स्लेट और पेंसिल पकड़ाया था और उससे
हाथ पकड़ के लाइन खिंचवाया था। पहले लाइन खींचना, फिर गोल बनाना, फिर उसको आधा कट करना, इसको आधा कट करो तो इसको सी बोलते हैं या अ बोलते हैं या ए बोलते हैं, 2 लाइन डालो। तो ये सब से शुरू किया था हमारी माता ने हमको सिखाना, चलना सिखाया था। तब अगर हम कहते माता को कि हम नहीं, हम अपने से सब सीख लेंगे, हम पढ़ भी लेंगे अपने से, सीख भी लेंगे अपने से, हमको ना स्कूल जाने की ज़रूरत है, ना कॉलेज जाने की ज़रूरत है, ना तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम हमको पेंसिल से पकड़ के सिखाओ, तो क्या आज हम कुछ भी जान पाते? दुनिया की चीज़ों को नहीं जान पाते। तो पहले माता गुरु बनी, फिर बाद में स्कूल के टीचर गुरु बने, फिर कॉलेज के टीचर गुरु बने, ऐसे कर कर के गुरु बनते गए और हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो आज साइंटिस्ट हैं, जो आज नासा में हैं, बनाते हैं, स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, वो कहते हैं हम अपने बल पे दुनिया को जीतेंगे अगर। तो सोचिए, अपने बल पे तो आपको ABCD भी लिखने नहीं आया था, अपने बल पे तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, अनपढ़ रह जाते, अनपढ़ जन्मते, अनपढ़ मर जाते। परंतु आपने किसी न किसी के का सहारा लिया और आप इतना चीज़ जाने हैं। इसी प्रकार हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी और समर्पित लोग हैं दुनिया में, जिनको गुरु कहा जाता है। हर देश में, हर धर्म में ऐसे लोग हैं, और उन लोगों ने आकाश में जो है उन चीज़ों को भी देखा है, उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। हर देश में ऐसे लोग हैं जो, जैसे हम कहते हैं ध्रुव तारा, हम कहते हैं आकाश में जो आकाश गंगा, या हम कहते हैं शिशुमार चक्र, चंद्रमा पे ग्रहण लगा है, या हम कहते हैं कि उसमें दाग है, कुछ भी, ये सारे देश वाले कहते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग है उनका वर्णन। तो ये लोग हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं, और ये सब पहले वाले जो कह के गए उनके ऊपर विश्वास किया तो आगे कुछ बोल पाए। इसीलिए जो हमसे पहले आके जा चुके हैं, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा उनका ज्ञान था, समाज में उन्होंने अच्छा सब कुछ लोगों का भला किया, या उनका चरित्र अच्छा था, या उन्होंने दूसरे को काउंसिल किया, उन्होंने न्यायोचित कार्य किया, नैतिक कार्य किया, ये सब हम जानते हैं। उनका जीवन शांतमय था, ये भी हम जानते हैं। उनका जीवन वैराग्यपूर्ण था, ये भी हम जानते हैं। तो कुछ तो बात थी जो वो हमसे कम में भी रह के हमसे ज़्यादा खुश थे, इसीलिए वो जो कहते हैं वो मानना चाहिए हमको। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत आसानी से भगवत प्राप्ति होगी। तो उन्होंने क्या किया, जो आजकल के गुरु हैं वो अपने से सीनियर को गुरु माने, और वो जो है वो उससे अपने से ज़्यादा अनुभव वाले को माने। और इस प्रकार आप सुखदेव गोस्वामी को, व्यासदेव जी को, नारद मुनि को, ब्रह्मा जी को, सबको आप मानते हैं, और फिर आपको कृष्ण के बारे में भी पता चलता है। तो भगवान के बारे में पता चलने के लिए हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु को मानना, गुरु को पहचानना, कौन असली गुरु है कौन नकली है उसको पहचानना, उनके बताए रास्ते पे चलना, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये करने के बाद रास्ता सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया था अपने धाम का, कृष्ण ने, इसीलिए उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखा, जो देखा वही लिखा। तो उसमें वर्णन आ गया है, और उसी वर्णन को उन्होंने ब्रह्म संहिता में जो लिखा था, चैतन्य महाप्रभु ने आदि केशव मंदिर साउथ इंडिया में है, वहाँ से उन्होंने लाया, और उसका 5वां अध्याय जो है वो हम लोग के इस्कॉन में मिलता है, जिसमें से ये श्लोक है चिंतामणि। तो इस प्रकार ये आपका 22 नंबर श्लोक पूरा हो गया। तो प्रभुपाद अंत में यही कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ये बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, तभी किसी व्यक्ति का जीवन सिद्ध हो सकता है।
उस व्यक्ति का जीवन संपूर्ण हो सकता है। ठीक है। मथुरा द्वारकाय निज रूप प्रकाशिया, नाना रूपे विलसय चतुर्व्यू होया। वे अपने निज रूप को मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित करते हैं। वे चतुर्व्यूह रूपों में अपना विस्तार करके नाना प्रकार से लीलाओं का विलास करते हैं। वे मतलब कौन? वे मतलब कृष्ण। कृष्ण अपने आप को द्वारका और मथुरा 2 जगह पर स्वयं कृष्ण प्रदर्शित करते हैं अपने आप को, और उसके बाद लिखा है कि वो चतुर्व्यूह रूपों में अपना विस्तार करके विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, लीलाओं का विलास करते हैं। विलास शब्द का मतलब हुआ एंजॉय करना, लीला को एंजॉय करना। हम कहते हैं ना, इसका जीवन बड़ा विलासपूर्ण है, ये भोग विलास करने वाला आदमी है। तो विलास करने का मतलब हुआ एंजॉय करना। ये विलास शब्द एक्सपेंशन जब होता है भगवान का, उसमें ये शब्द का प्रयोग होगा, जब हम पढ़ेंगे तब। विलास तो भगवान कृष्ण चतुर्व्यूह रूप यानी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 भागों में अपने आप को विस्तारित करते हैं। ठीक है। और मैंने कल थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताया है। देखिए अभी यहाँ आ गया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सर्वचतुर्व्यूह अंशितूरीय विशुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 मूल चतुर्व्यूह हैं जिनसे अन्य सारे चतुर्व्यूह रूप प्रकाशित होते हैं। वे सभी शुद्ध रूप से दिव्य हैं। वे सभी शुद्ध रूप से दिव्य हैं। मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस बुक में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो 4 भाग जो हुआ, 4 उनका रूप जो हुआ, ये हुआ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वास्तव में पहला होता है एक्सपेंशन बलराम जी का, और बलराम जी से होते हैं ये 4 एक्सपेंशन। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 4 हैं। इनको कहा जाता है चतुर्व्यूह। ठीक है, चतुर्व्यूह। और क्वाड्रपल इंग्लिश में। तो ये अगर किसी के पास इंग्लिश चैतन्य चरितमृत होगा, जैसे सर्वमणि मंजरी माता जी के पास शायद होगा, तो उनको दिख जाएगा। तो ये पहला विस्तार है, और अन्य सारे इस विस्तार से फिर दूसरे तीसरे भी चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, और उनसे फिर भौतिक दुनिया में जो मैनेजमेंट के लिए अलग अलग प्रकार के विस्तार हैं वो प्रकट होते हैं। ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए जितना प्रभुपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ भगवान के बारे में इतना बताया जा रहा है कि ये पूर्ण रूप से दिव्य हैं। ये चारों जो हैं भगवान के 4 जो रूप हैं जिनको चतुर्व्यूह कहा जाता है, ये आध्यात्मिक जगत में होते हैं और भौतिक जगत में भी होते हैं। आध्यात्मिक जगत में होते हैं और वहाँ से विस्तारित होता है भौतिक जगत के लिए अलग चतुर्व्यूह। तो कुछ चतुर्व्यूह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और ये सब शुद्ध हैं और दिव्य हैं। ए 3 लोके कृष्ण केवल लीलामय, निज गण लोहिया खेले अनंत समय। केवल इन्हीं 3 स्थानों में लीला में भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। 3 मतलब कौन? द्वारका, मथुरा और गोकुल। द्वारका, मथुरा और गोकुल, ये 3 स्थान पर भगवान कृष्ण रहते हैं और स्वयं रहते हैं और लीला करते हैं। इसमें कुछ परपोट नहीं है, इसलिए हम सीधे आगे बढ़ेंगे। पर व्योम मध्य कोरि स्वरूप प्रकाश, नारायण रूपे कौरे न विविध विलास। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे जो चर्चा हो रही है द्वारका, मथुरा और गोकुल, ये आध्यात्मिक जगत का है। ये तीनों द्वारका, मथुरा और गोकुल, ये आध्यात्मिक जगत में जो द्वारका, मथुरा और गोकुल है, धरती पर वाला नहीं।
क्योंकि धरती पर वाले स्थान की चर्चा नहीं हो रही है। हमने देखा है कि ये भगवान के धाम का वर्णन हो रहा है और वहाँ पे चिंतामणि प्रकर सदमसु कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया। उसके पहले अगर आप जाएंगे, आप थोड़ा सा अगर पीछे पलट के देखेंगे तो उसके पहले बताया गया है कि कैसे भगवान कृष्ण की इच्छा से भौतिक जगत में भी प्रकट हुआ है और मूल गोकुल दोनों स्थान का वर्णन हो रहा है, ठीक है ना। मूल गोकुल भी और भौतिक जगत में जो है गोकुल वो भी। तो केवल इन्हीं 3 स्थानों में भगवान लीला करते हैं, इसमें प्रभुपाद ने कोई परपोर्ट नहीं लिखा है। अगर ये भौतिक जगत का भी 3 स्थान लेंगे तो भी ठीक ही है, आध्यात्मिक जगत का लेंगे तो भी ठीक ही है। अब परव्योम का मतलब हो गया आध्यात्मिक जगत, ये इससे अलग का, ये दुनिया से अलग। परव्योम आध्यात्मिक जगत। तो भगवान वहाँ पे अपने आप को प्रकाशित करते हैं, स्वरूप प्रकाश। नारायण रूपे कौरे न विविध विलास। भगवान आध्यात्मिक जगत में जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हो गए, तो फिर संकर्षण से और विस्तार होते हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग नामों से, और ये इनको नारायण कहते हैं। और वैकुंठ लोकों में कौन रहते हैं? कृष्ण ही रहते हैं, नारायण रहते हैं। इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है कि वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण के रूप में प्रकट होते हैं और वहाँ भी लीलाएं करते हैं। स्वरूप विग्रह कृष्णेर केवल द्विभुज, नारायण रूपे से तनु चतुर्भुज। तो भगवान कृष्ण जो होते हैं वो सिर्फ, अब इस बात को आप अच्छे से समझ जाइए, शायद यहाँ पे प्रभुपाद भी फिर से बड़ा परपोर्ट लिखे हैं तो समझिएगा। जहाँ पे भी 4 भुजाएं हैं, जहाँ पर भी 4 भुजाएं हैं, वो भगवान कृष्ण नहीं है, वो है नारायण। क्योंकि देखिए अभी आपके पास प्रमाण है चैतन्य चरितामृत में कि स्वरूप विग्रह कृष्ण केवल द्विभुज। भगवान कृष्ण का जो स्वरूप होता है सिर्फ और सिर्फ 2 भुजाओं वाले, लेकिन जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, अपने आप को 4 भुजाओं के रूप में किसी को भी दर्शन देते हैं, वो नारायण रूप है, वो कृष्ण रूप नहीं है। स्वरूप विग्रह सिर्फ 2 भुज। कृष्ण अपने स्वरूप में जो रहते हैं, खुद के स्वरूप में जब कृष्ण रहते हैं, स्वयं कृष्ण, सिर्फ 2 भुजाएं रहेंगी, ठीक है। शंख चक्र गदा पद्म महा ऐश्वर्य में श्री भू नीला शक्ति जार चरण सेवय। कृष्ण के निज रूप में केवल 2 भुजाएं होती हैं, किंतु उनके नारायण रूप में 4 भुजाएं होती हैं। भगवान नारायण शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं और परम ऐश्वर्यमय हैं। श्री भू और नीला नामक शक्तियाँ उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। भगवान 8 भुजाओं वाले भी होते हैं। भगवान नारायण अष्टभुजाओं वाले भी होते हैं और चतुर्भुज वाले भी होते हैं, परंतु कृष्ण सिर्फ द्विभुज, 2 भुजाओं वाले ही होते हैं भगवान कृष्ण। तो जब भी आप देखेंगे कि भगवान 2 भुजाओं से ज़्यादा भुजाओं में हैं, मतलब वो स्वयं कृष्ण नहीं है, वो भगवान विष्णु का रूप है, ठीक है। और ये हैं सब लक्ष्मी जी, श्री भू नीला, ये सब लक्ष्मी जी हैं। इनके अलग अलग नाम हैं जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं। तो इसका थोड़ा सा अंतर हमको समझ में आ गया कृष्ण और नारायण में, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट चल रहा है अभी ये चैतन्य चरितामृत का हिस्सा। अब हम करेंगे इसको कल।